एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2 जवाब सोचते जाइए, मैं सारे सवाल लिख दूं और आप फिल इन द ब्लैंक्स करते रहिए, आपका ये क्लास वर्क है। देखिए कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन 60 1 अपॉन साइन 60। सेक 30 होता है, याद रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दिस इज कॉस 30। सेक 60 होता है कोसेक 30। याद रखिए इन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। और आपको पता है कि आपका ये होगा 70 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 10 डिग्री आप जानते हैं 90 माइनस 80 होगा, 90 में से 80 निकालोगे तो 10 डिग्री आएगा। cos 10 डिग्री बराबर है cos 90 माइनस 80 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू sin 80 डिग्री। इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं और जाहिर है यहां 90 होना चाहिए, तो 10 40 डिग्री जो है 10 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना हो गया? 40। तो यह 90 होना चाहिए। और आप जानते कल्टी खाएगा, 10 कल्टी खाएगा और क्या हो जाएगा? कोट 50 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। फौरन चेक कर सकते हो। सेक देखो 90 माइनस 10 कितना होता है? 80 डिग्री। यहां दोनों तरफ सेक लिखा हुआ है। सेक 80 डिग्री का मतलब है सेक 90 माइनस 10 डिग्री। और कल्टी खाएगा सेक तो क्या हो जाएगा? कोसेक। यहां लिखोगे कोसेक 10 डिग्री। और आप जानते हैं कोसेक 10 सेक 80 के बराबर होता है। ऐड करोगे दोनों को कितना आएगा? 90 डिग्री। कल्टी खा गया 20 डिग्री और 70 डिग्री, कल्टी खाएगा 10, कल्टी खा के क्या हो जाएगा? कोट। आइए कल्टी खाने का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हेक्सागोन कॉन्सेप्ट। यहां लिखिएगा 10, यहां लिखेगा साइन, यहां लिखेगा कॉस, यहां लिखेगा कोसेक, साइन के बिल्कुल अपोजिट, उल्टा है उसका। और इसके अपोजिट यहां लिखेगा कोट, और इसके अपोजिट लिखेगा यहां पर क्या? सेक। और इसकी जगह बीच में इस तरह से करके 1 लिख दीजिएगा। ये बताता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। यानी साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है? ये बीच वाला कौन? पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। इसको देखते हुए बनाते रहिए। नंबर 2, ये दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेसिक है और ये जो है उनका क्या है? रेसिप्रोकल है। तो आपके कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेक थीटा। और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? ये बीच वाला। इसका मतलब है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और आपको ये भी याद होगा, प्लीज आप समझिएगा, कोस थीटा था बेस अपॉन हाइपोपोटामस। हाइपोपोटामस मस्तियां तो करनी है ना। बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है? क्या रेसिप्रोकल नहीं है? अगर मैं cos थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस रख दूं और सेक थीटा की जगग हाइपोटेनस अपॉन बेस रख दूं तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, है ना। 1 के टेबल पर ये क्या? h1 जा h,
और बी वन जा बी, तो 1 इंटू 1 कितना है? 1, दोनों साइड बराबर। इसका मतलब फार्मूला हमारा क्या है? करेक्ट है। हमारा फार्मूला करेक्ट है। हम करेक्ट हैं कि नहीं? नंबर 3, tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? हेक्सागोन। देखिए इस हेक्सागोन को बना रखिए अपने घर में, एक शीट लीजिए, उसे बना रखिए, टांग लीजिए, और इसके बाद आप देखिए, इससे मैं आपको 100 से ज्यादा फार्मूले सिखाऊंगा, ड्राइव कर करके सिखाऊंगा। तो आपके पास कॉट थीटा क्या हुआ? 1/tan थीटा। प्रूव कर सकते हो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो P1 जा P, B1 जा B, पठानों की तरह 1 जा, तो आपके पास 1 जा 1, दोनों साइड बराबर, तो इसका मतलब फार्मूला इज करेक्ट। tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज। नंबर 1, साइन अल्फा उसने दे रखा है 1/2 और कहता है अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। अब आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज फाइंड कर रखी हैं। अगर आपको वो टेबल याद है, मैंने आपको उस टेबल को याद करने के 2 तरीके बताए थे। अगर आपने उसकी परफेक्टली प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर साइन अल्फा 1/2 दे रखा हो, तो सोचिए 1/2 साइन अल्फा के, साइन के किस एंगल पर आंसर 1/2 आता है? आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, लिखना है गिवन दैट, कि आपको दे रखा है, बट वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं कि साइन कितने डिग्री पर आंसर 1/2 दे देगा? जाहिर है साइन 30 डिग्री पर आंसर 1/2 देता है। देखिए आपको उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए कि 1/2 साइन अल्फा की वैल्यू है, अल्फा फाइंड करना है। जाहिर है दोनों तरफ वैल्यू सेम है, सोचना है आपने 30 डिग्री की ट्राइंगल सेन मिलानी है। 30 डिग्री के सामने वाली 1 होती है, 2 होती है, तो जानते हैं ना, डबल होती है हाइपोटेनस, और ये √3 होता है। तो साइन 30 1/2 होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होने की वजह से। मैं तो इस तरह सोचता हूं, मैं वो टेबल जेन में लाता ही नहीं हूं। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब कई टीचर कहते हैं कि इसको इससे काट दो, चलो काट दो, कटेगा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। काटने की क्या जरूरत है, कंपेयर कर रहे हो, साइन की जगह साइन लिखा है, अल्फा की जगह 30 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2a का सेकंड पार्ट है, आपको दे रखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब साइन अल्फा √3/2 कब होता है? आपको टेबल अच्छा याद होना चाहिए। जब आपके पास ट्राइंगल, देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, और ये √3 है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बट वी नो दैट साइन 60 डिग्री is equal to √3/2. By comparing both equations, we get sin alpha is equal to sin 60 डिग्री, क्योंकि अगर राइट साइड्स इक्वल हों तो लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल मान लिया जाता है, चुनांचे आपके पास हेंस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्या आप थर्ड पार्ट कर सकते हो? थर्ड पार्ट, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, किताब आपने खोल रखी होगी, और यहां से अल्फा फाइंड करना है।
प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस की कोई बेस तो होनी चाहिए ना, और इसकी बेस वो टेबल है जो आपको याद रखना है। अगर किसी को टेबल याद नहीं है और वो कहता है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसको पहले वो टेबल याद करना चाहिए। और टेबल याद करने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे वो टॉपिक सीखना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो टेबल बना है। अगर कोई रोजाना सोने से पहले 3 काम करके सोए, क्लास अटेंड की, क्लास रजिस्टर में लिखा हुआ पढ़े, और जुबानी उसके बाद नंबर 2 प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस करे। नंबर 3, जब प्रैक्टिस में वो कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर उन दोनों रजिस्टर में से किसी एक को खोले सामने और उसे फिर रजिस्टर में नोट करे, तब सोए। प्रैक्टिस का मतलब तो यही है। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, आपने फाइंड क्या करना है, इसके भी 3 पार्ट से रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ cos बीटा इज, when the value of cos beta is, फर्स्ट पार्ट में कहता है √3/2। देखिए cos कहा तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो अंडरस्टूड है ना भाई, ये 30 डिग्री एंगल वाली के बारे में कहा है। ट्राइंगल जरा अच्छी नहीं बनी, आप सोचोगे तो सही ना, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो बेस शुड बी इक्वल टू √3 एंड हाइपोटेनियस 2 है, तो अगर बेस √3 हाइपोटेनियस 2 है तो ये 1 होगा। बट वी नो दैट cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट। आप ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों की राइट साइड इक्वल हैं, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, कंपेयर किया दोनों साइड को, तो बीटा आपके पास कितनी आ गई? इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दे रखा है, कहता है cos बीटा है 1/√2। अब सोचना है cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस √2 हो जाता है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री करे हैं, तो किसका √2 हो जाता है? जिसका बेस 1 है और हाइपोटेनस √2 है, तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या है? 1। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो हमारे पास हुआ cos 45 डिग्री। दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, cos बीटा की जगह हमारे पास आ रहा है cos 45 डिग्री, तो आपके पास बीटा कितना आया? इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट में दे रखा है cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, और इसी तरह सोचना है कि किस ट्राइंगल का बेस 1 होता है और हाइपोटेनियस 2 होता है। अगर बेस 1 है और हाइपोटेनियस 2 है तो परपेंडिकुलर शुड बी √3। ठीक है बच्चों, इज ओके? तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ये 2 के पार्ट्स हैं, 3 के नहीं हैं। टू बी, ये 2B का थर्ड पार्ट था। 2C का पहला पार्ट है। सॉल्व करता हूं। गिवन दैट find the value of gamma when the value of 10 gamma is equal to 1। यहां लिखेंगे गिवन दैट, बट वी नो दैट। अच्छा, वो कहते हैं गेमा की वैल्यू फाइंड करें अगर 10 गेमा 1 के बराबर। अच्छा, इस 1 को 1/1 समझिए, इसका मतलब बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। कौन सी ट्राइंगल है?
तीन ट्राइंगल्स ही तो सीखी है ना बेटा, जिसकी परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। जाहिर है हाइपोटेनियस उसका क्या निकलेगा, √2। तीन ट्राइंगल्स की शेप तो जेन में बिठा लो। तो ये 1/1 है, बट वी नो दैट 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को कंपेयर कीजिए 10 गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और हम कहेंगे कि गैमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, मुझे शॉर्ट मेथड्स अच्छे नहीं लगते। आइए 2C के बकिया दो पार्ट्स में मैं 2C का सेकंड पार्ट करवाता हूं। 2C का थर्ड पार्ट आपको मैं होमवर्क दूंगा। 2C के सेकंड पार्ट में कहता है कि टेंजेंट ऑफ गैमा इज √3। तो भाई इसे √3/1 समझो। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है। सोचिए √3 का आंसर बड़ा आता है ना, √3 1 से बड़ा है ना, तो √3 परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, 1 है। तो ये ट्राइंगल आपके पास कौन सी ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री वाली ट्राइंगल है। आपको ट्राइंगल्स की प्रैक्टिस करवाई है। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री ये आपको अपने दिमाग से खंगाल के निकालना है, खंगाल के दिमाग से खंगाल के निकालना है। बट वी नो दैट, तो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर लीजिए। दोनों की राइट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों की लेफ्ट साइड्स भी क्या मानी जाएंगी, जाहिर है दोनों की राइट साइड्स इक्वल हैं, कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल मानी जाएंगी। और इसने थर्ड पार्ट में 10 गैमा 1/√3 दिया है, कहता है गैमा फाइंड कीजिए। एक एक पार्ट इसलिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग को जहमत दे चलाएं, दिमाग चल जाए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग ही चल जाए, अम्मी बोले मेरे बच्चे का दिमाग चल गया। क्या मैं आपको 2 का डी पार्ट दे सकता हूं, सोचना ही तो है ना। एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि दुनिया के 98% लोग सोचने की सलाहियत से महरूम हैं। 98%, सिर्फ 2% लोग सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज, सेक थीटा की वैल्यू उसने दे रखी, बट वी कनो दैट ना, हम क्या जानते हैं। देखो 2 को 2/1 कह दो, और जरा सा सोचो कि सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस 2 है और बेस 1 है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर कितना होगा, √3, और ट्राइंगल कौन सी हो गई, 60 डिग्री वाली। जेन में मैंने कहा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक टेबल का रट्टा अच्छा नहीं लगता, दूसरा यहां पर इमेजेस। तो मैं तो इमेजेस बनाता हूं, पढ़ाई बनती ही इमेजेस से। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि सेक 60 डिग्री होता है 2/1। सिंपली आप इसे 2 लिखते हैं। बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स बराबर हैं तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर मानेंगे, तेज काम नहीं करना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर है। क्या है आंसर? एक इंस्पेक्शन करने वाला स्कूल जाता है और बोर्ड पर लिखता है बच्चों व्हाट इज दिस। तो क्लास का जो सबसे ज़हीन बच्चा होता है वो कहता है नटूरे, नटूरे। बड़ा गुस्सा आता है, टीचर से पूछता है कि मियां तुमने क्या पढ़ाया,
इस बच्चे को तो क्लास का प्रीफेक्ट होने की बजाय छोटी क्लास में होना चाहिए, इसे छोटी क्लास में करो, इसे छोटी क्लास में शिफ्ट कर दो। कैसे ये मैट्रिक में पहुंच गया? तो वो कहता है सर अभी छोटा है, मटूरे हो जाएगा जल्दी ही, आप माफ कर दीजिए। वो टीचर को कान से पकड़ते हैं, हेडमास्टर की तरफ ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके टीचर्स को भी कुछ नहीं आता, ना बोलना ना पढ़ाना। तो मैं इसे सस्पेंड करता हूं। तो कहता है सर माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल कहता है सर माफ कर दीजिए, इसके फटूरे का सवाल है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं कभी हंसते हुए आंसर को आंसर कहता हूँ, नो को कनो कहता हूँ। बस मुझे एक डर है बेटा जी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं है तो आपको बोरियत बड़ी हो रही होगी। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के तरीके भी सिखाए थे, सारा वक्त ही इसी पर लगाया है। तो मेरा बच्चा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग टेबल और फार्मूला फॉर। आपको वो कहता है कॉट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करे। तो मैं तो डायरेक्ट, मैंने रट्टा नहीं लगा रखा, सेल में फिगर आई, आंसर लिख दिया। आपने इन सबके सिर्फ क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। सेक 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, फौरन फौरन लिखना है आंसर। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का आंसर क्या है, √2। नंबर 3, अभी आपने सोचना है और बताना है। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो कोसेक 45 डिग्री भी होता है √2। अगर आपको फौरन 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 का आंसर लिखना आ जाए तो इस तरह ये सारे पार्ट्स पता है कितने हैं, 12 पार्ट्स हैं। इस ओके, ये 12 पार्ट्स हैं। आपने ये सारे रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं और अगर आपको टेबल अच्छी तरह से याद है तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, आपको कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। देखिए आपने क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और दोबारा से उस क्वेश्चन को नोट किया। दोबारा से यहां क्वेश्चन नोट किया है, सॉल्यूशन की हेडिंग। अब आपने जेन से टेबल से वैल्यूज निकालनी है, जेन से वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है और कोसेक 2/1 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है और सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ 1 + 1 बचा, रिजल्ट हुआ 2। 4 का सेकंड पार्ट, वैल्यू फाइंड करनी है cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। तो आपने वैल्यूज पुट करनी है। cos 60 डिग्री आपके जेहन में फिगर आनी चाहिए फटाफट। cos 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 और सेक 60 डिग्री 2/1 यानी 2। तो आपके पास ये हुआ √3/4 प्लस 4/√3। एलसीएम ले लीजिएगा, 4√3, √3 इंटू √3 √3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 3 + 16 डिवाइडेड बाय 4√3। आपके पास 19/4√3 इसका आंसर है। अच्छा अब आपका ये आंसर तो ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रूल है। तो हम इसे आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से डिवाइड भी करते हैं।
किसी को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो उसी वैल्यू से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये √3 से कट जाएगा, वही चीज आ जाएगी, ये रूल है। तो जगह नहीं है, मैं यहां पर कर रहा हूं। तो 19 √3 ऊपर हुआ और नीचे 4 √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर। तो 19 √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो याद रखिएगा 19 √3 अपान 4 3 12 ये आपका आंसर है। अब आप देखिए आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। अब याद रखिएगा दो तरीके हैं, या तो आपको टेबल याद हो, रट्टा लगा रखा हो, या आपने अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर रखा हो। 45 डिग्री के लिए आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों साइड्स जिन्हें आप बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 1 है और ये √2 है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज अगर याद हैं, फार्मूले याद हैं, तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। साइन 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, और ये भी बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये बेस अपान परपेंडिकुलर। फिगर में देखिएगा ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस। चुनाचे आपके पास 1/√2 प्लस 1/√2 -1 दोनों कैंसल हो जाएंगे। इनका एलसीएम ले लीजिएगा। 1 + 1 न्यूमरेटर पर आएगा, 2/√2। दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप जानते हैं इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 2√2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर। इस तरह आपके पास ये होगा 2√2/2, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर है √2। नोट कर लिया बेटा। ओ हो, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, गलत किया। तो आपके पास ये -2 साथ चलेगा, -2 साथ चलेगा, इसी तरह चला दीजिएगा। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा और तरीके से कर दिया है, कोई हर्ज नहीं। आप सिर्फ इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। गलती की थी, सुधारनी तो थी ना। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नाम याद होने चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, दो ट्राइंगल्स आपके ज़हन में होनी चाहिए, एक 30 डिग्री की और दूसरी 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री यहां देखिएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस है, cos 45 डिग्री बेस अपान हाइपोटेन्यूस है, साइन 30 डिग्री फिर उसने दे दिया है, और साइन 45 डिग्री दरमियान में माइनस है, 1/2√2 -1/2√2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर छूने छूने छूने। 4 का फिफ्थ पार्ट, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले तो आपने साइड पर 30 डिग्री और 45 डिग्री की ट्राइंगल्स बनानी है। 30 डिग्री की ट्राइंगल भी बनाइए, 45 डिग्री की ट्राइंगल भी बनाइए। अब मेरे ज़हन में इमेज है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3 और 10 45 डिग्री होता है 1/1। साइड पर फिगर बनाइएगा।
1/√3 प्लस 1, 1 माइनस 1/√3। तो न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर भी अपान वाला है और डिनोमिनेटर भी अपान वाला है, तो डिनोमिनेटर उलटकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर उलटकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। अब बेटा ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे फर्दर रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अपोजिट साइन वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये आपने छोटी क्लास में सीखा था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और उसको खत्म करने का वाहिद तरीका हमारा क्या था? उसको खत्म करने का वाहिद तरीका था कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी अपोजिट साइन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास न्यूमरेटर में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। 8 क्लास में आपने दो फार्मूले सीखे थे, एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और दूसरा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। प्लीज ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। अगर यहां पर ये फार्मूले अप्लाई करने हैं तो आप इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, मैं बोल a रहा हूं लेकिन लिख √3 रहा हूं, बोल b रहा हूं लेकिन लिख 1 रहा हूं। आपने इसको b कहा है और इसको a कहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी वैल्यूज हैं, बस फर्क इनके साइन का है। दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी वैल्यूज हो लेकिन फर्क इनके दरमियान के साइन का हो, तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगी और दरमियान में माइनस ही रहेगा, यानी दोनों स्क्वायर हो जाएंगी और दरमियान में माइनस ही रहेगा। इस फार्मूले को बार बार लिखिए और याद कर लीजिए। ये फार्मूले आपने अप्लाई किए हैं। इस तरह आपका √3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, और ये 3 माइनस 1 है, तो आपके पास 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 है, होल डिवाइडेड बाय 2। आपने एलसीएम ब्रेक कर लेना है, नए अल्फाज बोल रहा हूं। एलसीएम आप जानते हैं, ये 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप दोनों के लिहाज से इसे ब्रेक कर सकते हैं, और इस तरह ये कैंसिल होगा, तो 2 प्लस √3 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसकी 10-12 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके दोनों फार्मूले आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर बेटा? हाँ बेटा, बहुत अच्छा। आप यहाँ पर कॉमन लेकर भी, 2 कॉमन लेकर भी नीचे वाले 2 से डिवाइड करके आंसर दे सकते हैं। शाबाश बेटा जी। इसी तरह आपके क्वेश्चन का 6 पार्ट, तो cot 45 डिग्री आपके पास होता है 1/1, cot 30 डिग्री आपके पास होता है √3/1। ज़हन में इमेजेस हैं तो बड़ी आसानी है। हाँ बेटा, यहां भी आप जानते हैं इसे फर्दर सॉल्व करना होगा, और इसका ताल्लुक अलजबरा से है। आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अपोजिट साइन वैल्यू को कॉन्जुगेट कहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
और इस तरह ये आपके पास हो जाएगा, एक जैसी वैल्यूज न्यूमरेटर पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। उसी तरह दो फार्मूले साइड पर लिखिए, a+b² वाला भी, शाबाश, और a-b इंटू a+b इज इक्वल टू a² - b² वाला भी। फार्मूले अप्लाई कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे a² - b²। तो 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2। दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। आगे एलसीएम ब्रेक कर लीजिए या न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपके पास इस तरह भी आंसर। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। जब भी एक बार सॉल्व करें अपने घर की छत के 10 चक्कर लगा के फिर आइए और फिर सॉल्व कीजिए, फिर 10 चक्कर लगाइए। अपने बॉडी को एक्टिव कीजिए, माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड का कोई माइंड नहीं होता, माइंड बेचारा माइंड ऐसे ही कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, ना लेफ्ट हैंड साइड और ना राइट हैंड साइड लेंगे, बल्कि पूरे क्वेश्चन को दोबारा नोट कर लीजिए। अगर आपके ज़हन में इमेजेस हैं 30 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल की और 60 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आपको बड़ी आसानी होगी। या फिर आपको वो टेबल याद हो जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के बाद याद करने को दिया था। मैं तो इमेजेस के थ्रू काम करता हूं क्योंकि दिमाग में इमेजेस बनती हैं। 30 डिग्री वाली ट्राइंगल में 30 डिग्री की अपोजिट साइड के मुकाबले में हाइपोटेनस डबल होती है और यहाँ बेस √3 है। और 60 डिग्री वाली ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं, ये अगर 60 डिग्री है तो बेस के मुकाबले में हाइपोटेनस डबल होगा और ये √3। बड़ी आसानी के साथ आप साइन ऑफ 60 डिग्री, आप जानते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 है, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 है। ये दोनों कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब मैं प्रूफ की हेडिंग नहीं डालूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं कर रखे तो आपको बड़ी मुश्किल है। जैसे टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइड पर 30 डिग्री वाली ये ट्राइंगल लाजमी बनाइए और यहां देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 30 होता है जो √3/1 के बराबर है। सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है जो 2/√3 है और कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक 30 जो 2/1 है। एलसीएम ले लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
दोनों साइड्स इक्वल हो गई। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, यहाँ होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। प्रूफ की हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए, साइड पर 60 डिग्री की ट्राइंगल बनाइए जिसका बेस अगर 1 है तो हाइपोटेनियस 2 और परपेंडिकुलर √3। वैल्यूज पुट करनी है। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन 2, sin 60 √3 अपॉन 2, sin 60 √3 अपॉन 2 और cos 60 1 अपॉन 2। यहां 1 माइनस √3 होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस √3 अपॉन 2 आपके पास है। अब ज़हन में रखिएगा कि ये जो वैल्यू है 1 माइनस √3, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खुलेगी। और आपने 8वीं क्लास में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला याद कर रखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर याद नहीं कर रखा तो ये याद कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 1 है और b की जगह √3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नए पेज पर जा रहे हैं। यहां न्यूमिरेटर में 2 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लें। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 अपॉन 2 कैंसिल होके 1 हुआ एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब गौर कीजिए, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आने की वजह से आपको बार बार यहां पर LHS लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह गैप छोड़ते रहिए और आखिरी स्टेप में यहां LHS, भले यहां भी LHS लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन √2। प्रूफ की हेडिंग तो डालिए, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों साइड्स हल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। तो 45 डिग्री की ट्राइंगल बनाइए। आप जानते हैं कि 45 डिग्री की ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये 1 है तो ये 1 है और ये √2 है। दूसरा मरहला है कि आपको पता हो कि साइन 45 डिग्री का मतलब क्या है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ साइन 45 डिग्री में परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस √2। और कोसेक 45 डिग्री जाहिर है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो आपके पास ये 2 अपॉन √2 प्लस √2 अपॉन 2, 2 1 2, तो 2 √2 एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 √2, 2 का स्क्वायर 4 है और √2 का स्क्वायर 2 है। याद रखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिए और लास्ट स्टेप में दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, ये गैप रहना चाहिए। 6 अपॉन 2 √2, तो 2 3s are 6,
3/√2 दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपने इसे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट है। तो आप ये बात जान गए होंगे कि प्रूफ की हेडिंग होगी टेक लेफ्ट हैंड साइड या टेक राइट हैंड साइड, दोनों की बजाय हम दोनों साइड ही लेंगे। तो मैं प्रूफ की हेडिंग नहीं डाल रहा और दोबारा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में तो कुछ होना चाहिए ना। साइन पर स्क्वायर है, कॉस पर स्क्वायर है, cos 30 की वैल्यू पर स्क्वायर है, साइन 30 की वैल्यू पर स्क्वायर है। साइन ऑफ 30 डिग्री आप जानते हैं कितना है, 1/2, और cos ऑफ 30 डिग्री आपका है √3/2। 1 + 2 × 1/4, 2 × 3/4 -1, 2 2s are 4, 1 + ½ 2 2s are 4, 3/2 -1। एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, तो 3/2, ओहो हो क्या गलती कर ली, 1/2 क्या गलती कर ली, यहां तो आपके पास माइनस का साइन था। देखो सिर्फ साइन गलत लिखने से कितनी बड़ी गलती हो जाती है। तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो साबित करने के लिए प्रूफ की हेडिंग डालिए और यहां लिखिए टेक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। आप जानते हैं साइन 60 कितना होता है और कॉस 60 कितना होता है। ना कैलकुलेटर की जरूरत है, ना किसी टेबल की जरूरत है, बल्कि इस दिमाग की जरूरत है जहां पर आपने इमेजेस स्टोर कर रखी हैं, और उसकी मैंने बड़ी प्रैक्टिस करवाई है। साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 है। साइड पर वो इमेज बना लीजिए, ये √3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। और कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 डायरेक्ट कर लीजिए, कैंसल हो गया 1, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 5 का 7th पार्ट यकीनन आपने किया होगा। यहाँ आपकी जो ट्राइंगल है वो 30 डिग्री, तो साइड पर फिगर बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 30 डिग्री है। याद रखिएगा उसका बेस √3 है, उसका परपेंडिकुलर 1 है और उसका हाइपोटेनस 2। यहां वैल्यूज पुट करनी है। 10 30 डिग्री का स्क्वायर है और नीचे 10 30 डिग्री का फिर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 1 है और बेस जो है वो √3 है। साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फिगर के मुताबिक। तो 1 - 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1/3, क्योंकि स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया। 1 - 2 × 1/4, राइट साइड भी साथ साथ सोल्व हो रही है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसका एलसीएम 3 है, तो 3 × 1, 3 - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 3 है, तो ये 3 + 1। इस 3 को इस 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, और ये 2 इसे 2 के टेबल पर कैंसिल कर देगा। न्यूमरेटर अब आपके पास हो गया 3 - 1 यानी 2, और डिनोमिनेटर हो गया 3 + 1 यानी 4। यहां एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 - 1 हुआ, ये टेबल पर कैंसिल होगा 1/2, और 2 - 1 1 होता है, ये भी 1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट है एक्सरसाइज 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले आपने करना क्या है कि 60 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल साइड पर बनानी है। वैसे तो ये आपके माइंड में बनी है, इमेज खुद ब खुद बन जाती है अगर नॉलेज हो तो। आप जानते हैं ये 1 है, ये √3 है और ये 2। प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन को दोबारा नोट करेंगे और 10 60 का स्क्वायर है और यहाँ सेक 60 का स्क्वायर है। 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस है और सेक 60 डिग्री हाइपोटेनस अपान बेस। तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ और ये 4, 3 + 1 या 1 + 3 4 हुआ, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, प्रूफ की हेडिंग नहीं डाल रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। cos स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है cos 45 डिग्री का स्क्वायर। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, sin 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर है तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री 1 होता है। 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1/1 + 1। ये दोनों कैंसिल हो जाए तो यहाँ 0 बचता है और ये 0/2, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट आपके पास 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है। जाहिर है साइड पर आपके जहन में जो इमेज बनी है वो 30 डिग्री की बनी है और आप जानते हैं प्रूफ करने के लिए कि ये cot 30 का स्क्वायर है और ये कोसेक 30 का स्क्वायर है। अब जेहन में वो इमेज लाइए, शाबाश, वो इमेज लाइए जेहन में जो आपको साइड पर लाजमी ड्रा करनी है। कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट 30 डिग्री होगा √3/1 और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो कोसेक 30 में हाइपोटेनियस तो 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा तो 2/1। 1 + 3 = 4, तो 4 = 4, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड।